Hello students, this is Animesh Sharma. I recently completed my bachelor's in medical lab technology, and after that I am working in a private hospital. So today we are discuss about blood grouping test. ये जो blood grouping test होता है इसे कैसे करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए और रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. So let's come to the requirements that is needed for blood grouping test. सबसे पहले हमें ग्लासलाइट्स चाहिए ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट के लिए. उसके बाद हमें चाहिए पेशेंट का ये जो सैंपल है इसे हमें इरिडिया वायर में कलेक्ट करना होगा. उसके बाद हमें चाहिए एंटीबॉडी रिएजेंट्स जो पेशेंट के आरबीसी में कौन सा एंटीजन है उसे डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है. तो सबसे पहले एंटी ए, जो अगर पेशेंट के ब्लड सैंपल में अगर ए एंटीजन होगा तो ये एंटीबॉडी उसे क्लॉट कर देगा. उसके बाद हमें चाहिए एंटी बी फॉर एंटीजन बी एंड anti-D for RH determination of a blood sample. Let's come to the blood grouping test procedure. और सबसे पहले हमें ग्लासलाइट लेना है, उसे अच्छे से कॉटन से ग्रीस फ्री करना है. ग्रीस फ्री हो जाने के बाद हमें एक मार्कर लेना है और उसके लिए फॉर एंटी ए, एंटी बी एंड एंटी डी के लिए 3 घर बनाने हैं. सबसे पहले में हमें ए लिखना है, दूसरे में हमें बी और तीसरे में डी लिखना है. उसके बाद हमें जो पेशेंट का सैंपल है उसे लेना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि पेशेंट का सैंपल जो होता है आरबीसी वो नीचे सेटेड डाउन हो जाता है और सो उसे सीरम के साथ अच्छे से मिक्स करना होता है टेस्ट से पहले. फिर हमें एक पिपेट लेना है और उस पिपेट के सहारे हमें 3 ड्रॉप ए, बी और सी में हमें एक एक ड्रॉप करके ब्लड देना होगा. सबसे पहले ए में, उसके बाद बी में और उसके बाद डी में. उसके बाद जो एंटी ए है उसे हमें ए वाले ब्लड में देना होगा 1 ड्रॉप. उसके बाद एंटी बी को बी वाले ब्लड ड्रॉप में और लास्ट एंटी डी को डी वाले ब्लड ड्रॉप में. इसके बाद हमें जो रिएजेंट और ब्लड है उसे अच्छे से मिक्स करना होगा सर्कुलर मोशन में. अच्छे से मिक्स करना होगा. पहले ए, उसके बाद बी, एंड लास्ट डी. अच्छे से मिक्स करने के बाद इस साइड को हमें देना पड़ेगा और सर्कुलर मोशन में अच्छे से मिक्स करना होगा. नेक्स्ट कम टू द रिजल्ट इंटरप्रिटेशन. आप जो देख रहे हैं ये जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप है ये ना ए में एग्लूटिनेट किया है ना बी में एग्लूटिनेशन हुआ है, सिर्फ एग्लूटिनेशन हुआ है डी में. इसका मतलब जो पेशेंट का ब्लड है वो RH पॉजिटिव है और ए और बी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है. इसका मतलब पेशेंट के ब्लड के आरबीसी के सरफेस में ना ए एंटीजन है और ना बी एंटीजन है, सिर्फ उसके सरफेस में डी एंटीजन है और द रिजल्ट ऑफ दिस पेशेंट ब्लड ग्रुप इज ओ पॉजिटिव. अगर एग्लूटिनेशन ए में हुआ होता तो पेशेंट का सरफेस में पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता है ए, अगर बी में एग्लूटिनेट किया होता तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता है बी, और ए और बी दोनों में अगर एग्लूटिनेट होता तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप होता ए बी. और जो डी एंटीजन है ये RH डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है. अगर डी में एग्लूटिनेशन होता है तो पेशेंट इज़ RH पॉजिटिव, अगर डी में एग्लूटिनेशन नहीं होता है तो पेशेंट इज़ RH नेगेटिव. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.